आपको कल मैसेज किया था, फिर मेरा नेट वर्क थोड़ा ख़राब था कल। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो हाँ जी, वो आपसे बोलना ये था कि आप अपना जो है ना, कोई आप बताएं ना, अकाउंट नंबर बताएं, हम आपको पेमेंट करते हैं। मैंने भेजा है सईद भाई को, मैंने अपने भेजा है। यूपीआई आईडी से होगा या अकाउंट नंबर से? चलें, ये सैयद भैया को अगर भेज दिया तो फिर कर देते हैं, कोई कोई मसला नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ। जी ठीक है। ठीक है सर, बहुत तो शुक्रिया, उसको जज़ाकल्लाह। अकाउंट नंबर ऐड करना होगा, 2-3 घंटा लगेंगे अकाउंट नंबर से बेनिफिशियरी से। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप कोई मसला नहीं है आपको। डायरेक्ट भी मतलब कि एक टैप टैप ऐप होती है, उससे आपके जो वो आई बैन नंबर होता है ना, हम्म। उसमें डायरेक्ट पैसे चले जाते हैं इंडियन करेंसी में। अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो भी बेहतरीन तरीका होता है। सैयद भैया को अगर आपने भेजा तो फिर मैं उनसे पूछ के बात करता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, बात कर जी, लीजिएगा। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया। चले स्टार्ट करें क्लास। अ, जी भैया, स्टार्ट करें, और कल वाली वीडियो भी सेंड कर दीजिएगा, और वो फाइल भी, और आज वाली भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। हाँ हाँ, वो दोनों में भेज उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने का ये होता है ना कि बहुत बार हमारा इंटरनेट नहीं सही होता, तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है। दूँ। ठीक है। नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सारे सेशन रिकॉर्ड करेंगे आपके। सारे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा देंगे, सब रिकॉर्डेड है। चलिए, आपका टॉपिक चल रहा था लिस्ट ना। टॉपिक नेम डालना पड़ेगा। लिस्ट डेटा टाइप्स। अच्छा, इफ एल्स कंडीशन फॉर लूप के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? क्या नाम है, साद भाई? जी भाई, थोड़ा बहुत थोड़ा पता है, लेकिन आप प्लीज बता दीजिए। अच्छा अच्छा, चलो। एक इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास लिस्ट एक डेटा टाइप है, जिसमें मुझे डेटा स्टोर करने हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल देखो। से list1, लिस्ट वन हमारे पास है। इस लिस्ट में कुछ डेटा है, ठीक है। 1, 10, 20, 30 एंड 40, ये डेटा है। इसमें मुझे फर्स्ट प्रिंट करता हूँ, प्रिंट list1 आउटपुट, इसका सेम आउटपुट 10, 20, 30, 40। मुझे एक कमांड एग्जीक्यूट करना है इसमें, सॉरी कमांड बोल रहा हूँ, रिप्लेस करने हैं। रिप्लेस 20 को रिप्लेस कर दो 50 से। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? 20 को 50 से इस पोजीशन पे, इंडेक्स नंबर 1 पोजीशन में रिप्लेस कराना है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए हम यूज करेंगे list1 list1 इंडेक्स नंबर। कौन सा इंडेक्स नंबर है? इंडेक्स नंबर 1। जिस इंडेक्स नंबर पे डेटा रिप्लेस करना है वो डेटा। तो मैंने 20 है, 20 से मैंने क्या कर दिया, 50 रिप्लेस करा, और एंटर list1 प्रिंट। यहाँ देखिए आउटपुट 10, 50, 10, 50, 30, 40। इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट।
कोई भी डेटा हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में रिप्लेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंडेक्स नंबर। जो भी इंडेक्स नंबर आप पास करेंगे उसमें न्यू वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट हमारे रिप्लेस की नहीं है, हमें क्या करना है, डेटा इसको ऐड करना है, मीन्स इंसर्ट कराना है। क्या करना है, इंसर्ट। डेटा इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कैसे करते हैं इसमें डेटा, इंसर्ट, इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट करने का मतलब ये है कि जो भी पोजीशन है इस पोजीशन में, तो list1 लिस्ट वन में इंसर्ट कर, इंसर्ट मीन्स डेटा ऐड करना है इंडेक्स नंबर वन पे, इंडेक्स नंबर वन पर। तो इंडेक्स नंबर वन में डेटा इंसर्ट करने का मतलब ये है कि आप पास करें उसका इंडेक्स नंबर, ठीक। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, एक्सटेंड कीवर्ड, एक्सटेंड। और सिर्फ डेटा ऐड करने हैं, जैसे कि लास्ट इंडेक्स, अब यहाँ पास कितना है 10 50 30 40, लास्ट में ऐड होगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपेंड। इंसर्ट कराने के लिए अलग अलग हमारे पास है, एक है एक्सटेंड, दूसरा अपेंड, तीसरा कैनकेटिनेशन। की लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कैनकेटिनेट कर सकते हैं। तो मैं सारे अब लिख देता हूँ कौन कौन से हैं इंसर्ट में, एक्सटेंड, अपेंड, अपेंड फंक्शन, सर फंक्शन, अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन, कैनकेटिनेशन, कैटिनेशन, कैनकेटिनेशन, कैनकेटिनेशन मीन्स टू लिस्ट्स को ऐड करना, कैनकेटिनेशन करना, है ना। और एक है इंसर्ट, इंसर्ट फंक्शन। कितने हमारे मेथड्स हैं, अपेंड, एक्सटेंड्स, कैनकेटिनेशन और इंसर्ट। इंसर्ट और रिप्लेसमेंट में देखो देखो डिफरेंस भी देखना है और दोनों का हमारा। तो लिस्ट वन में, आवाज आ रही है ना मेरी, हेलो। जी हाँ, लिस्ट वन डॉट अपेंड, अपेंड करो, डेटा अपेंड करते हैं, ठीक है। अपेंड मैंने कर दिया इसमें, मान लो 10 20 30 40 50 60। जब मैं 60 अपेंड करूंगा तो आउटपुट क्या होगा इसका, कैसा होगा आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा, 60 इसमें लिस्ट में, इसी लिस्ट में ऐड किया, तो आउटपुट क्या आएगा, 10 50 30 40 60। हाँ। अपेंड मेथड जब भी आप अपेंड करेंगे तो एंड में अपेंड होगा, डेटा कहाँ स्टोर होगा, एंड में, लिस्ट के एंड में। ये देखिए 60 कहाँ ऐड भैया हुआ, ऐसा नहीं जैसा आप इंडेक्स नंबर देके नंबर ऐड करे तो वही इंडेक्स नंबर में जाएगा ना। जैसा कि 0, 60 देने से 60 से शुरू होगा, 60 10 50 30 हाँ 40। हाँ हाँ हाँ। तो ये सारे मेथड्स है ना, एक्सटेंड मेथड, कैनकेटने, इंसर्ट मेथड, तो सारे मेथड अभी बता रहे हैं। तो अपेंड मेथड का रूल क्या है कि लास्ट में अपेंड होता है ना। अगर आप इंडेक्स बेस पे अपेंड करना चाहें तो इंसर्ट मेथड यूज करेंगे, इंसर्ट मेथड में आप इंडेक्स नंबर पास करेंगे, देन उसके बाद वैल्यू। अभी आ रहे हैं इंसर्ट मेथड पे, है ना। यहाँ हमने क्या अपेंड किया, 60 अपेंड किया, लेकिन मुझे कोई लिस्ट अपेंड करना है, list list1 डॉट अपेंड, इसमें
इसमें मुझे क्या अपेंड करना है, कोई लिस्ट जैसे 70, 80, 90, 70, 80, 90, ठीक है। लिस्ट 1, आउटपुट क्या है, आउटपुट 10, 50, 30, 40 एंड 60। ये कितने टोटल है नंबर, टोटल लेंथ कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लेंथ। और एंड में ये क्या है, 6 लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 6। टोटल एलिमेंट्स कितने इसमें स्टोर हुए हैं, 6। मीन्स 70, 80, 90 जो अपेंड हुआ है डेटा, वो एज अ सिंगल वैल्यू स्टोर किया गया है ना। सिंगल वैल्यू मीन्स एक अलग वैल्यू बनाया गया है, इसके अंदर स्टोर किया गया है। किसमें, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड किया गया। तो अपेंड मेथड में लिस्ट अगर ऐड करेंगे तो एज इट इज मीन्स लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड होगा। दो चीजें क्लियर है ना। आप सिंगल वैल्यू स्टोर करेंगे, ठीक है, एंड में स्टोर होगा। बट अगर आप लिस्ट पास करेंगे तो वो जी लिस्ट ही ऐड होगा, ठीक है। अब मान लो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या फिर list लिस्ट 2 इक्वल टू, यहाँ पास आपको कोई डेटा है 100, 200, 300, ठीक है। इस तरह से डेटा है हमारे पास। तो कैसे ऐड करेंगे, list1 में list1 डॉट अपेंड list2 प्रिंट करेंगे list1। अब आउटपुट क्या होगा इसका, आउटपुट list1 में क्या ऐड था डेटा, पहले से जो डेटा ऐड था, ये एक लिस्ट पहले से थी। दूसरा लिस्ट हमने क्या किया, इसके अंदर ऐड किया। तो कितने हो गए, टोटल लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट ऐड होंगे। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड हो रहा है अपेंड मेथड से। तो अपेंड मेथड हम क्या यूज करते हैं, अपेंड मेथड का यूज क्या है, एंड में एक तो ये ऐड करता है, और लिस्ट जो ऐड करेंगे वो एज इट इज सिंगल वैल्यू में सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह लिस्ट की तरह ये बन के ऐड होगा लिस्ट के अंदर लिस्ट, ठीक है। एक्सटेंड मेथड सेम चीजें हैं। एक्सटेंड मेथड में क्या काम करना है, एक्सटेंड मेथड मान लीजिए हमारे पास है list list3, और इसके अंदर कोई डेटा अभी फिलहाल के लिए रख लेते हैं 1 2 3 लिस्ट 3 डॉट एक्सटेंड, और इसमें मैंने ऐड कर दिए फर्स्ट कोई वैल्यू सिंगल, लाइक 3 4 ऐड किए, ठीक है, list4 आउटपुट list3 ये में, एक्सटेंड का आपने एक्सटेंड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में एस रिमूव करें। हाँ सॉरी एक्सटेंड, list3 भैया वो एक्सटेंस ही होता है, एस होता है लास्ट में। नहीं एस नहीं होता है, एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड EXTEND एक्सटेंड, एक्सटेंड तो जावा में होता है। तो नहीं भैया, वो एरर भी देखो लाइन में एक्सटेंड के पास ही आया था। हाँ इसमें कुछ मिसिंग होगा, ऐसे में एरर आएगा, ये error ना, नोट एक्सटेंड कीवर्ड एक्सटेंड ही होता है, EXTEND एक्सटेंड, ठीक ये है। आपने मैं लिस्ट पे ही लिखा हुआ है। हाँ मैं देख रहा हूँ भैया लिस्ट, आपने एक्सटेंड की जगह ये नहीं दिया ना आपने।
ई क्या एक्स टी बोलते हैं? ए एन डी लिखे। नहीं नहीं, ई एन डी एक्सटेंड। हम्म 1 मिनट देख रहा हूँ, बता रहा ये ई ही रहेगा, ई एक्स टी ई एन डी। लिस्ट डॉट एल आई एस टी लिस्ट 3 1 2 3 4, इसको स्क्वायर में लेते हैं, स्क्वायर में, स्क्वायर प्रेस दिस, यस ठीक है। ई एक्स टी ई एन डी एक्सटेंड ही एक्सटेंड रहेगा, कीवर्ड सेम है ठीक है। स्क्वायर ब्रेस में देना है इसका वैल्यू ठीक है। स्क्वायर ब्रेस में देने से ये होगा कि इसमें देखिए, मैं यहाँ हमने जो वैल्यू पास किया था, लिस्ट लिस्ट पास किया था, अपेंड, यहाँ सिंगल वैल्यू ऐड हुआ है, बट लिस्ट लिस्ट ऐड हुआ, यहाँ हमने वैल्यूज पास की है लिस्ट में, यहाँ क्या ऐड हुआ है, सिंगल वैल्यू, वैल्यू तो है वो ऐड, लेकिन इसमें अगर हम मल्टीपल वैल्यू पास करें 1 4 5 6 7, तो ये कैसा ट्रीट करेगा आपका, एक लिस्ट, सिंगल लिस्ट, एक सिंगल लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड नहीं कर रहा है ना एक्सटेंड में। जी सर, मेरे ख्याल में इसका मतलब ये होगा कि एक्सटेंड का मतलब ये होगा कि आपने लिस्ट को एक्सटेंड करना है, ना हाँ, कि अपेंड करना है। मेरे ख्याल में मुझे इसका ये समझ आ रहा है। अपेंड का मतलब ये है, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास ऑलरेडी एक क्या है, ऑब्जेक्ट है पहले से, जिसका ऑब्जेक्ट की आईडी क्या है, ऑब्जेक्ट की आईडी 1 1 1 एक पहले से है, और इसमें कुछ डेटा हमारे पहले से स्टोर्ड है, या एम्प्टी भी हो सकता है, स्टोर्ड भी हो सकता है ठीक है। तो यहाँ मैंने 1 2 3, ये L1 लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 हमारे पास ऐड है। अब मैंने बोला कि इसके अंदर क्या करो, अपेंड करो। तो अपेंड करने का मतलब ये है कि अगर कोई लिस्ट अपेंड कर रहा हूँ, तो वो इसमें एक इंडेक्स नंबर बनेगा, जैसे कि अभी ये हमारे पास एक और डेटा है, ये 4 5 6 एंड 7, तो इन दोनों को अपेंड करना, तो ये है L2, L2 जो होगा अपेंड हो जाएगा किसमें, L1 में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, रेडी क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर एक सिंगल बनेगा, इसका जो रेफरेंस जो जनरेट होगा मीन्स 2 2 2, तो ये L1 में, L1 के रेफरेंस में ऐड होगा डेटा, और ये इस तरह से हो जाएगा, अपेंड 1 2 3 1 2 3, और इसमें जो होगा क्या आ जाएगा, और इसकी रेफरेंस आईडी क्या है, 222 222, तो ये पॉइंट करेगा किसको, ये न्यू ऑब्जेक्ट, इस तरह से है ना, न्यू ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगेगा। मतलब यहाँ पास दो जी ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल। हाँ यहाँ दो ऑब्जेक्ट होंगे, अपेंड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये अपेंड हो जाएगा, और अपेंड करेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो वो कंटिन्यूसली वो क्या होगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट होंगे, और वो कंटिन्यूसली क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम बनेगा, और उसके अंदर इसकी रेफरेंस स्टोर हो जाएगी, मान लीजिए 333, रेफरेंस मीन्स इसकी एड्रेस, ये अब ये इसका डेटा क्या होगा, इसमें स्टोर होगा। तो ये है आपका अपेंड मेथड, अपेंड करने का मतलब कि इसके अंदर अपेंड करते जाओ, ऐड करते जाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो रिमूव नहीं होगा। जैसे हमारे हीप एरिया है, मतलब जो जहाँ मेमोरी जहाँ स्टोर होती है, वहाँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्या होते जाएंगे इस सिचुएशन में, ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, मेमोरी सबको एलोकेट की जाएंगी, तो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन एक्सटेंड में क्या होगा, एक्सटेंड्स में
एक सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, अगर दूसरा डेटा अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये इसके अंदर जाके ऐड होगा और ये हो जाएगा रिमूव। तो एट द एंड कितना होगा, ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया, फिर ये जाके ऐड होगा और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, मेमोरी से रिमूव। तो हमेशा क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट, इसमें सारे डेटा क्या होते जाएंगे, स्टोर होते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी डेटा है सारे के सारे किस में स्टोर होंगे, इसके अंदर स्टोर होते जाएंगे। एक्सटेंड, ये मेमोरी ही एक्सटेंड होती जाएगी, है ना, समझ गए? जी बिल्कुल सर, इसको अपेंड मेथड कहते हैं। हाँ, अपेंड मेथड जो होगा जिसमें मेमोरी, और मेमोरी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा मेमोरी से, बस उसका रेफरेंस ऐड होते जाएंगे इसमें, मेन ऑब्जेक्ट्स में। लेकिन एक्सटेंड में क्या होगा, मेमोरी जो आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा, आपका सिंगल ऑब्जेक्ट ही रहेगा हमेशा। तो इसीलिए यहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट जो है, तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पास ये दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या हो रहा है, वो रिमूव हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या यहाँ से रिमूव होगा और उसको सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, ये सिंगल ऑब्जेक्ट, ये चीज, ठीक है, समझ में आया? एक्सटेंड, जी बिल्कुल। हाँ, चलिए ठीक है। एक्शन, अब आता है इसमें कैनकेटिनेशन। कैनकेटिनेशन जो है वो जैसा एक्सटेंड है उसी तरह से सेम कैनकेटिनेशन है, ठीक है। लिस्ट 4 इक्वल टू, मैंने एक लिस्ट ले लिया, एक 1 2 3 4, दूसरा लिस्ट ले लिया, लिस्ट 5 5 6 7 8, इसको मैंने ऐड कर दिया, list 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, इन दोनों को ऐड किया तो एक लिस्ट बन के हमारा रेडी हो जाएगा, इक्वल टू लिस्ट 6। आउटपुट इसका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। हाँ, ये क्या होंगे, सारे के सारे किसमें हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे लिस्ट ये 6 के आपने अंदर। लिस्ट 6 को प्रिंट नहीं किया। हम्म, हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ दो अलग अलग, यहाँ से एक एरे बनना चाहिए सर, एक ही लिस्ट अलग से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, जिस तरह से एक्सटेंड का है, एक्सटेंड ने क्या किया है, इस लिस्ट को रिमूव कर दिया है, उसी तरह से कैनकेटिनेशन ने भी क्या किया है, एक सिंगल वैल्यू, सिंगल ऑब्जेक्ट में ऐड करने के बाद दूसरे लिस्ट को, ऑब्जेक्ट को रिमूव कर दिया। समझ नहीं, समझ में, क्लियर है ना? इस तरह से दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। मैं आपको और अच्छे से एक बार और बता देता हूँ, चाहे लिस्ट एक्सटेंड है या फिर कैनकेटिनेशन, दोनों सेम रूल है दोनों का। इसमें इसमें एक, इससे एक ऑब्जेक्ट बना, उसकी आईडी जनरेट होगी, मान लीजिए 1 1 1, और इसके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। इससे क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका रेफरेंस बनेगा 4 5 6 7, और यहाँ पास उसकी आईडी जनरेट होगी। इसी तरह से एक और लिस्ट 6 बनेगा, ठीक, लिस्ट 6 में क्या होगा, लिस्ट 6 में एक बनेगा आईडी, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दोनों का जो एडिशन होगा वो स्टोर होगा ना, मतलब एक जो होगा लिस्ट 1 और दूसरा जो होगा लिस्ट 2, तो इस तरह से ऐड हो जाएंगे इसके अंदर। तो जब इसके अंदर डेटा ऐड होना हो जाएगा तो लिस्ट 6 में, लिस्ट 6 में यहाँ पास, तो क्या काम हो रहा, इन दोनों का जो रेफरेंस है, अब हमें इसको जरूरत नहीं है,
इसमें क्या है, सिंगल वैल्यू 1 2 3, जब भी आप इसको एक्सेस करेंगे 1 2 3 4 मिलेगा, इसको एक्सेस करेंगे 5 6 7 8 मिलेगा। लेकिन आपको पूरा एडिशन चाहिए तो इन दोनों का जो डेटा है, तो लिस्ट 1 का जो डेटा कॉपी होके किसमें इसमें आ जाएगा, यहाँ पर जब 1 है तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से ये दोनों लिस्ट का डेटा किसमें आ जाएगा, इसके अंदर। ये हमारा क्या है, कैनकेटिनेशन। एक न्यू लिस्ट क्रिएट करेगा और दोनों का डेटा ऐड कर देगा। तीसरा होगा तो एंड में तीसरे का डेटा आ जाएगा, चौथा लिस्ट होगा तो चौथे का आ जाएगा। तो कुल मिला के सबका एक एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। एक सिंगल ऑब्जेक्ट में सारे होंगे, आपको जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो सिंगल ऑपरेशन में आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंस जी ठीक है सर। है ना। यहाँ पास एक न्यू लिस्ट ऐड हो जा रही है। ये तो ये दोनों का जो अप्रोच है, दोनों का एक्सटेंड और कैनकेटिनेशन का, दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, अब आते हैं इंसर्ट ऑपरेशन। लाइक हमारे पास लिस्ट 6 7 है, लिस्ट 7। अच्छा सर, एक सेकंड, ये जो अपेंड फंक्शन फिर आपने लिखा है उसमें और ये एक्सटेंड और कंकेटिनेशन में मेन फर्क क्या है कि उसमें आप एक ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट स्टोर करवाते हैं, उसका सही क्लियर नहीं हुआ। अच्छा देखो, इसमें इसमें क्या है, जैसे लिस्ट ऐड हो रही है, लिस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल देखो बिल्कुल। दिखा रहा हूँ, देखो एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने बोला कि एक यहाँ डेटा, ठीक है, तो वो 1 2 3 4 5 एक एग्जांपल। ठीक है, एक डेटा ये है, दूसरा लिस्ट रो है। ठीक, इसमें इसका आईडी है, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, इस तरह से कंटिन्यूसली स्टोर्ड। ठीक है, और इसमें भी सेम आईडी, नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस स्टोर्ड है। इन सभी को मैंने बोला एक दूसरे लिस्ट में ऐड करो। तो इसमें इसने क्या किया, लिस्ट में ऐड करेगा तो यहाँ पास क्या होगा, एक इंडेक्स नंबर 1 में, एक इंडेक्स नंबर 1, एक दूसरा लिस्ट ना 0 1 2 3 4, इस तरह से। तो अगर एक्सटेंड करेंगे तो इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 पर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, उसकी आईडी, इसका नेम, इसका फोन नंबर, एड्रेस, आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, कंटिन्यूसली जितने भी ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे वो कंटिन्यूसली इंडेक्स पे वो स्टोर होते जाएंगे, लेकिन सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट होगा या सिंगल एक ही होगा, सब साथ में थे, सबका साथ में होगा ना। जैसे कि मान लीजिए सईद भाई की जी आईडी जी क्या है, बिल्कुल। तो जैसे सईद भाई की आईडी हो गई मान लीजिए 4। ठीक है, सईद भाई की आईडी 4, इनका नेम सईद और इनका एड्रेस। ठीक है, एड्रेस HYD, ठीक, कुछ भी। फिर अब दूसरा एलिमेंट आएगा तो इसकी आईडी 5, इसकी आईडी 5 और कॉमा, इसका नाम XYZ, उसका एड्रेस कुछ भी ले लो। ठीक है, तो इस तरह से डेटा हो रहा है स्टोर। लेकिन अगर अपेंड करूंगा मैं, तो अपेंड करने में क्या होगा, एक डेटा बनेगा एक सेपरेट, दूसरा बनेगा ऐसा सेपरेट, है ना। ये तीसरा वे, तो इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, एक ग्रुप मीन्स 1। तो अगर हमें इसको फाइंड करना है तो लिस्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पास फाइंड करने के लिए, तो जीरो इंडेक्स में, जीरो इंडेक्स का उसका नेम फाइंड करना है तो नेम यहाँ पास कर देंगे, तो मतलब 1 इंडेक्स के सारे वैल्यू थे तो जीरो इंडेक्स का नेम आ जाएगा। जीरो इंडेक्स का आपको जीरो इंडेक्स पे उसकी आईडी चाहिए तो जीरो इंडेक्स पे आईडी चाहिए, इस तरह से आप जीरो इंडेक्स के आईडी, जीरो इंडेक्स का, तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट का ऑल एलिमेंट्स हमें मिलेगा। सही है, जीरो इंडेक्स का आईडी, जीरो इंडेक्स का नेम, जीरो इंडेक्स का, ठीक है, जीरो इंडेक्स पे इसका क्या है, उसकी एटीट्यूड। 1 इंडेक्स पर चाहिए, इंडेक्स नंबर 1। तो ये एक ग्रुप है ना, इस तरह से।
तो ये अलग है। तो ये अपेंड जो है, अपेंड क्या करता है, एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को स्टोर कराता है। और एक्सटेंड जो होता है ऑब्जेक्ट्स नहीं, वो सारे के सभी को रिमूव करके सिंगल सिंगल सभी को सेपरेट कर देता है। सारी चीजों को, ये सबको हटा के सेपरेट कर देते हैं, सब अलग अलग कर देता है। बस ये डिफरेंट है। अभी आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा जब आप देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना समझ में आ गया। हेलो, हेलो, नहीं है, चला गया क्या? शायद है। हेलो, अच्छा, चलिए ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। हम्म, तो यहाँ जो हमारे पास है अपेंड मेथड, एक्सटेंड, कैनकेटिनेशन, इंसर्ट ऑपरेशन आते हैं। इंसर्ट ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मुझे डेटा, या फिर इस एम्प्टी को छोड़ो, हमारे पास कुछ डेटा ऐड कर लेते हैं। 1, 10, 20, 30, 40, ठीक है। इस तरह से हमारे पास डेटा। अब मुझे क्या करना है, लिस्ट 7 डॉट इंसर्ट, इंसर्ट करो पोजीशन में। तो इंडेक्स नंबर यहाँ पास करेंगे, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 0, लिखे इंडेक्स नंबर 0। अगर 0 इंडेक्स पर मुझे ऐड करने हैं 5, तो आउटपुट क्या होगा? 0 इंडेक्स पर ऐड करने होंगे 5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? 5 फर्स्ट, 0 इंडेक्स, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? शिफ्ट हो जाएंगी। शिफ्ट, शिफ्ट मीन्स इधर से लेफ्ट साइड, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपको पास करने हैं, इंसर्ट करना है, मान लीजिए इंडेक्स नंबर 2 पर, इंडेक्स नंबर 2 में क्या ऐड करना है, मान लीजिए 25, तो अब क्या वैल्यू होगा इसका? यहाँ 25, तो 0, 1 एंड इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर हो जाएगा? 25। तो यहाँ जो हम पास किए हैं वो क्या है? सिंटैक्स देख लें, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है? लिस्ट डॉट इंसर्ट, इंसर्ट, यहाँ होगा इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर कामा वैल्यू, वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी वैल्यू पास करना है, जो भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है। हेलो, क्लियर? ये इंसर्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, ऐड करने हैं मल्टीपल डेटा। लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट 8 इक्वल टू कोई हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मुझे ऐड करने हैं डेटा। तो डेटा कैसे ऐड करेंगे, मान लीजिए लिस्ट 8 डॉट अपेंड, अपेंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपेंड में, अपेंड में मैंने फर्स्ट ऐड कर दिए कोई स्ट्रिंग वैल्यू लाइक ए, लिस्ट 8 डॉट अपेंड, लिस्ट 8 डॉट अपेंड बी, एंड लिस्ट 8 डॉट अपेंड सी, ए बी सी। अब मैं लिस्ट 8 का रिजल्ट चेक कर रहा हूँ कि कितने डेटा इसमें स्टोर हुए हैं।
तो लिस्ट क्या बनेगा इसके अंदर, कंटिन्यूसली अपेंड करते जा रहा हूँ 1 2 3 4 ए बी सी डी, तो कुछ भी ऐड करूंगा तो क्या होगा, लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सिंगल वैल्यूज यहाँ इस तरह से स्टोर हो रहा है। अगर इसके अंदर लिस्ट ऐड करना है तो लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं ना, लिस्ट ऐड करना होगा लिस्ट, तो बट मैं भी क्या कर रहा हूँ अपेंड में लिस्ट ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे इस तरह से जो चीज़ आपने अपेंड किया है, हम्म, जिस तरह से इसमें हमने अपने अपेंड किया है, अगर मान लीजिए 100 आइटम्स हैं, 100 आइटम्स आपको अपेंड करने हैं, तो आपको क्या करने होंगे, 100 टाइम लिस्ट वेरिएबल डॉट अपेंड और कैपिटल यहाँ डी, ठीक है, फिर लिस्ट 8 डॉट अपेंड ई। तो समझ रहे प्रॉब्लम्स क्या है, 100 आइटम्स ऐड करने हैं, तो आ रही है ना आवाज, हेलो, ठीक है, तो 100 आइटम्स क्या है ऐड करने हैं, तो इस तरह से 1 2 3 4 सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐड करते जा रहे हैं, बट ये रिकमेंडेड अप्रोच है क्या, नहीं। तो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास डेटा मल्टीपल डेटा है और हमें कंटिन्यूसली ऐड करने हैं, तो हम अपेंड मेथड की हेल्प से वन बाय वन ऐड कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम 100 या 1000 डेटा आपको ऐड करने हैं, तो ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे लूप, क्या लगाएंगे, लूप। लूप क्या होता है, लूप जैसे कि फॉर लूप, लूप मीन्स मल्टीपल डेटा, जो भी आपको लॉजिक एग्जीक्यूट करना, लूप मीन्स कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा, चलता रहता है, तो जो भी लूप में लॉजिक होगी वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जैसे सिंटेक्स क्या है लूप का, फॉर लूप, फॉर यहाँ पास इंडेक्स, आई मीन्स इंडेक्स, देन इन, जो अवेलेबल है किस में, मान लीजिए लिस्ट के अंदर, तो जो भी लिस्ट के अंदर अवेलेबल है, ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जितने भी डेटा अवेलेबल हैं उसको इंडेक्स वाइज मीन्स इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी डेटा होंगे वन बाय वन क्या करते जाएंगे, पास करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, एक वन स्पेस मीन्स वन टैग, फोर स्पेस वन टैग आपको प्रोवाइड करने होंगे सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से आपको प्रिंट करने हैं तो आप प्रिंट करा सकते हैं, और नहीं तो जो लॉजिक एग्जीक्यूट करनी है वो लॉजिक एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो फॉर लूप में अभी मैं आपको आगे फिर क्लासेस में बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लूप में इसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको लूप, एक लूप बना लेते हैं फॉर लूप, और यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पास कितने टोटल आइटम्स हमारे, सॉरी सॉरी भैया, 5 मेरी वो आइटम्स। नेट खराब हो गया था, तो ये वीडियो प्लीज सेंड कर दीजिएगा, वो उसमें से थोड़ा पॉज आ गया। अच्छा, अब ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ टोटल कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं। तो 5 आइटम्स के बजाय हमको अगर मान लीजिए 200 आइटम्स ऐड करने होंगे, तो ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, लूप यूज करेंगे। तो लूप में क्या काम करना है कि हमारे पास जैसे मान लीजिए लिस्ट है, ये L1 या Li1 कुछ भी ले लो, Li1 एक लिस्ट मैंने लिया, ये एम्प्टी लिस्ट है, इसके अंदर कुछ भी डेटा अभी नहीं है, लेकिन हमें डेटा ऐड करने 100 आइटम्स, 100 आइटम्स, 200 आइटम्स, या फिर 5 6 आइटम जितने भी ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करने जा रहे हैं, लूप। तो लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप, आई मीन्स इंडेक्स नंबर, इन मीन्स अवेलेबल इन द लिस्ट, लिस्ट क्या है, list1, लिस्ट वन, यहाँ पास लिस्ट, यहाँ पास पूरा नाम ले लेते हैं, लिस्ट वन की जगह लिस्ट 9 ले लेते हैं, 9 लिस्ट
लिस्ट 9। तो इसमें हमारे पास कितने हैं टोटल, जो भी डेटा है इसके अंदर क्या करो, अपेंड करो। यहाँ से अपेंड करो लिस्ट 9, यहाँ मुझे अपेंड करना, क्या अपेंड करना है, जैसे अभी लिस्ट, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास डेटा है, तो डेटा है ना, ये लिस्ट, एक लिस्ट है, अपेंड, तो क्या अपेंड करना है, ए कामा बी कामा सी, ए बी सी। तो ये सपोज मान लीजिए एक डेटा है, एक लिस्ट है, और इस लिस्ट को मुझे इस लिस्ट के अंदर ऐड करने हैं। तो ये लिस्ट, तो इंडेक्स नंबर 0, तो आई में स्टोर्ड होगा क्या, इंडेक्स नंबर 0, फर्स्ट लूप। तो लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड मेथड का काम क्या है, अपेंड करना। तो क्या अपेंड करना है, फर्स्ट आइटम्स, तो हो जाएगा लिस्ट के अंदर ऐड। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट कर लो, या फिर लिस्ट 9, आउटपुट क्या होगा इसका, ए बी सी। तो इस लिस्ट 9 के अंदर अभी कितने आइटम्स हमारे, 0 आइटम्स है, लेकिन लूप चला तो एट ए टाइम हमने सारे आइटम्स क्या किए, ऐड कर दिए ना इसके अंदर, लिस्ट 9 के अंदर। तो ये लूप समझ में आया, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, नहीं समझ में नहीं आया, फिर से बता दो दोबारा, हेलो। जी सर बता दें। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। देखो, ये मान लीजिए हमारे पास प्रोग्राम है, तो लिस्ट 9 जो है, एक हमारे पास एक लिस्ट 9 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, जिसमें क्या है, कोई डेटा स्टोर्ड नहीं है, कुछ भी स्टोर्ड नहीं, एम्प्टी है। तो ये भी हमारे पास एम्प्टी है। तो हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया कि फॉर लूप, लूप मीन्स स्टार्ट करो पहला लूप, तो पहला लूप जो होगा, लूप मीन्स सर्किल, आप समझिए एक सर्किल, तो इसको बोलते हैं लूप 1, फर्स्ट लूप, दूसरा सर्किल सेकेंड लूप, थर्ड सर्किल थर्ड लूप। तो इस लूप में जब यहाँ से स्टार्ट होता है लूप स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, और वो एंड होगा कहाँ जाके, यहाँ, तो इसको बोलते हैं एक वन लूप। तो इस वन लूप में मैंने क्या बोला कि आप पहले, जब पहला लूप चले, तो आप डेटा, हमारे पास ये क्या है, एक डेटा है, ये एक दूसरा, ये लिस्ट, एक लिस्ट और बनेगा, है ना, ये लिस्ट है, इसमें क्या है, पहले से डेटा है ए बी और सी। तो ये डेटा हमारा क्या है, एक लिस्ट में पहले से ऐड है। तो हमारा काम क्या है कि जब स्टार्ट हो लूप 1 स्टार्ट हो, तो 0th इंडेक्स, तो इंडेक्स नंबर ये, तो इसकी जो वैल्यू है, ये 1 by 1, तो पहला जाके स्टोर हो जाएगा किसके अंदर, आई के अंदर क्या स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, इसका नंबर 1, इसका 2, डॉट 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 डॉट, इस तरह से स्टोर होगा। तो आई के अंदर इंडेक्स नंबर स्टोर होगा पहला, फर्स्ट लूप में क्या इंडेक्स नंबर स्टोर होगा, यहाँ पास इंडेक्स नंबर क्या स्टोर होगा, 0, इंडेक्स नंबर 0 पहला। तो जब जाएगा लूप, जब एग्जीक्यूट होगा, तो इंडेक्स नंबर 0 को क्या किया जाएगा, यहाँ से फर्स्ट लूप में स्टोर किया जाएगा 0। देन इसके बाद नेक्स्ट लाइन चलेगी क्या, ये क्या किया है नेक्स्ट लाइन, कि लिस्ट 9 को एक्सेस करो, लिस्ट 9 के रेफरेंस में जाओ, और अपेंड कर दो, आई को अपेंड करना है, ठीक है। तो आई में क्या है, आई में क्या है, ये सारे आई है ना,
आई मीन्स लूप इंडेक्स नंबर, आई में क्या स्टोर है, आई के अंदर 0 स्टोर है ना, तो आई के अंदर 0, तो अपेंड यहाँ पास क्या किया जाएगा 0, तो यहाँ पास लिस्ट में ऐड हो जाएगा अपेंड, अपेंड मीन्स 0 अपेंड होगा, तो 0 इंडेक्स पर वैल्यू क्या है, वैल्यू ए, तो इसके अंदर ए अपेंड होना, तो एक लूप, तो ये जो चला ये इसको बोलते हैं यहाँ पास, यहाँ से लाइन टर्मिनेट क्लोज, तो इसको बोलते हैं लूप 1। अब लूप 2 कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सारे डेटा कंप्लीट ना हो जाए, तो अब लूप चला, तो लूप 2, तो बी, अब बी की वैल्यू जो होगी आई में स्टोर हो जाएगी, लूप 1 खत्म, मतलब एक सर्किल जो है यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल कंप्लीट हो गई, अब दूसरी सर्किल स्टार्ट होने जा रही, दूसरा सर्किल मीन्स दूसरा सर्किल स्टार्ट होगा और ये चलेगा दूसरा सर्किल, तो दूसरा सर्किल ये, तो अब आई में क्या स्टोर होगा, आई में क्या क्या स्टोर होगा, इंडेक्स 1। हाँ बी का इंडेक्स, बी का इंडेक्स कितना है 1, इसके बाद क्या करो लिस्ट में अपेंड कर दो, तो अपेंड मीन्स इंडेक्स नंबर आई है, आई में क्या स्टोर है, आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो ये जाके ये क्या है यहाँ ऐड होगा इसके अंदर, तो ये इंडेक्स 1 अपेंड हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा बी, फिर इसी तरह से तीसरा लूप स्टार्ट होगा, थर्ड लूप चलेगा, थर्ड लूप में क्या काम होगा, सी की वैल्यू इंडेक्स नंबर आई में स्टोर होगा, तो सी में क्या है, सी की इंडेक्स नंबर 2, तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा 2, तो 2 का इंडेक्स नंबर क्या करो लिस्ट में अपेंड करो, तो यहाँ पास अपेंड हो जाएगी लिस्ट के अंदर सी, ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 2, इस तरह से लूप चलता रहेगा, जितने भी डेटा है 1 बाय 1, फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, फोर्थ लूप, जितने डेटा होंगे उतने टाइम लूप एग्जीक्यूट होते जाएंगे, और जो ऑपरेशन क्या करना है अपेंड करना है वो अपेंड होता जाएगा। अब क्लियर है, ये लॉजिक समझ में आया। फॉर लूप इंडेक्स नंबर फर्स्ट लूप में फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड लूप में सेकेंड एलिमेंट, थर्ड लूप में थर्ड एलिमेंट पास किए जाएंगे, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है 0, तो 0 इंडेक्स क्या होगा अपेंड हो जाएगा इस लिस्ट के अंदर, तो क्या प्रिंट होगा ABCD, इस तरह से, ठीक है। हेलो, जी सर। जैसे मान लीजिए अब ये चीजें हम, अच्छा, आप इसकी कोई और एग्जांपल दें ना, हाँ अभी इंटीजर वैल्यूज में कोई एग्जांपल दे दें। हाँ अभी देख लेते हैं, ठीक है, जैसे लिस्ट 10 है हमारे पास, ठीक है, और इसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 50 वैल्यू पहले से स्टोर है, ठीक है। लूप हमें चलाना है फॉर आई इन लिस्ट 10, प्रिंट 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 करो आई, तो अब बताओ इसमें आउटपुट क्या आएगा, ये 10, 20, 30, 40, 50 आएगा। हाँ 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि यहाँ पास क्या स्टोर है इंडेक्स नंबर, तो पहले लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स नंबर क्या है आपका 0 नंबर, तो 0 आई में स्टोर हो जाएगा जी 0 जी इंडेक्स, बिल्कुल सर। अभी अभी आपने जो इंटीजर वैल्यूज के ना ये वर्टिकली शो हुआ है, तो जो पहले आपने किया वो हॉरिजॉन्टल, इसका क्या सीन है? वो लिस्ट हमने यहाँ पास क्या है लिस्ट से लिस्ट को कॉल किया ना, यहाँ लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ लिस्ट नहीं यहाँ वैल्यूज प्रिंट करा रहा है आई, अगर लिस्ट प्रिंट करेंगे तो आ जाएगा, देखिए लिस्ट, देखिए अब मैं आपको यहाँ पास बता रहा हूँ, यहाँ पास सिचुएशन चेंज है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने लिस्ट बटन लूप चलाने हैं लूप, तो यहाँ से सिंपल प्रिंट है ना, प्रिंट करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंट कर दी, प्रिंट कर दो लिस्ट लिस्ट
10। तो लिस्ट 10 प्रिंट होने का क्या मतलब है? यहाँ से लिस्ट प्रिंट, लिस्ट 10, 10 लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं। कितने टाइम लिस्ट प्रिंट होगा? यहाँ से हमें रेंज देना होगा, ठीक है, रेंज, सब चीजें अभी आपको बताएंगे। रेंज 5, तो 5 टाइम लिस्ट प्रिंट होगी। लिस्ट 1, लिस्ट 2, 3, 4, 5। अब जैसे आपका अपेंड का है, अपेंड के लिए अपेंड करना है, कोई डेटा अपेंड करना है, जैसे मान लीजिए मैंने अपेंड करा दिए इसके अंदर, अभी ये एम्प्टी है, इसके अंदर मुझे डेटा ऐड करना है। तो लिस्ट है, ये लिस्ट है 1, 10, 20, 30, 40 डेटा हमारे पास है। तो मुझे डेटा ऐड करने हैं, किस में ऐड करेंगे, किसके अंदर ऐड करना होगा? लिस्ट के अंदर ना, लिस्ट 10, लिस्ट 10 डॉट अपेंड, अपेंड मेथड या एक्सटेंड मेथड। चलिए मैं एक्सटेंड ले लेता हूँ। एक्सटेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड को क्या करो, कॉल करो और पास कर दो क्या, डेटा। तो एक्सटेंड मेथड में इंडेक्स नंबर ये डेटा है, डेटा ये लिस्ट है, और इस लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट करो आई, आई प्रिंट करो। तो आई मीन्स प्रिंट होगा उसकी वैल्यू नंबर। नीचे लास्ट में प्रिंट कर रहा है क्या, लिस्ट, लिस्ट ऑफ 10, लिस्ट 10, लिस्ट 10 मीन्स लिस्ट 10 में जो भी डेटा है वो प्रिंट करो। तो अभी लिस्ट 10 में क्या है, एम्प्टी है, लेकिन अपेंड करने के बाद कितना हो जाएगा? अपेंड कर रहे हैं क्या कुछ? नहीं। तो प्रिंट आई, 1 मिनट, बस ये इंडेक्स नंबर 1 स्पेस है ना, दे रहा है लिस्ट, लिस्ट 10 ऑफ आई, तो वैल्यू प्रिंट करेगा। तो यहाँ से प्रिंट करा लो या फिर यहाँ से करो। सर मेरे ख्याल में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। नहीं हुआ क्लियर? देखो समझो, सिंपल, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ। अपेंड मीन्स ऐड करना, तो सिंगल वैल्यू ऐड करना है या मल्टीपल वैल्यू, एक लूप में मल्टीपल वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक एक टाइम पर हमें अगर 1000 डेटा ऐड करने हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे? अच्छा, ये जो फॉर लूप है ये इसलिए यूज होता है कि एक ही टाइम में मल्टीपल्स डाटा को स्टोर करना। हाँ, एक ही टाइम मल्टीपल अपेंड। अच्छा अच्छा, ये अब आप जो लास्ट टाइम आपने किया वो आपने कितनी वैल्यू स्टोर करवाई है, वो प्लीज एक दफा रिपीट कर दें। लास्ट में देखिए हमने यहाँ पर दिखाया ना, यही चीजें मैनुअली बता रहे थे कि मैनुअली अगर हमें करना होगा तो ABCD, अगर मान लीजिए 200 टाइम ऐड करने होंगे तो 200 टाइम हमें अपेंड अपेंड लिखना होगा, जी डुप्लीकेट हो बिल्कुल। कोड 200 टाइम। तो इसलिए यहाँ पास हमने क्या किया, लूप चलाया। तो इस सिंगल ओनली वन टाइम करेंगे, डेटा पास कर देंगे, पूरा का पूरा डेटा क्या हो गया, ऐड हो जाएगा हमारी लिस्ट के अंदर, एक सिंगल लूप चलाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इसमें जो आपने लूप चलाया ABC सिर्फ लिखा है, तो ये ABC है, ये 1000 टाइम कैसे एक्सटेंड हुआ है? नहीं, एक एग्जांपल बता रहे हैं, क्योंकि ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट में ये चीजें यहाँ नहीं है। तो इसको मैं सपोज मान लो
एक दूसरा लिस्ट ले लेता हूँ, वही यही सारी चीजें बता रहे थे तो आप लोग गायब हो गए। लिस्ट यहाँ पास ले लेते हैं 1 1, ठीक है। इसके अंदर मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ से 10 20 ले लेते हैं, ठीक है। 10 20 30, अब चाहे तो ABC ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 20 30 40, या फिर यहाँ से ले लो A कॉमा B कॉमा C, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, मल्टीपल 100 to 100 डेटा हमारे पास डेटाबेस में पड़े हुए हैं। लिस्ट का मतलब क्या है, हमें डेटाबेस से ऐड करना है, पहले डेटाबेस के अंदर ऐड। ये जैसे लाखों हमारे पास डेटा है, फिल्टर करना है तो कहाँ डेटा आएंगे सारे, है ना। डेटाबेस में। हाँ, डेटाबेस में हमारे लाखों डेटा ऐड है, कैसे हम उसको फेच करेंगे, फिल्टर करेंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, तो उसके लिए है। तो यहाँ मैं ये चीजें जो था, ये लाइन यहाँ मैं ऐसा ऐसा लिखा था, ठीक है ना। जी बिल्कुल। तो इसको ऐसा ना लिख के मैंने क्या किया, एक रेफरेंस मेमोरी में स्टोर कर दिया। अब इसको ऐसा पास कर सकते हैं, लिस्ट 1 1 1, तो चीजें जी सेम ही है बिल्कुल। ना, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, चाहे डायरेक्ट हम दे चाहे वो ले। अब इसको मैंने क्या किया, लूप चलाया, प्रिंट किया, ये देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। उसी तरह से यहाँ भी मैंने लूप चलाया, यहाँ पर जो चीजें हमने यहाँ दिया है इसको अलग से लिस्ट में आप स्टोर कर लें। यहाँ ये लीजिए, चीजें सेम है, बस हम क्या है, रेफरेंस जो है चेंज कर रहे हैं। वो मेमोरी रेफरेंस एक अलग मेमोरी में पास करने के बाद हम यहाँ पास लिस्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। ये लिस्ट इस तरह से। तो अब इसके अंदर जो हमने डेटा ऐड किया है, तो ये है हमारे पास क्या है, जो डेटा लिस्ट में ऐड है पहले से। अब इसमें से डेटा हम फिल्टर करेंगे। मान लीजिए फिल्टर क्या करना है कि जैसे 10 10 10 10 10 10, इस तरह से डुप्लीकेट डेटा आपके लिस्ट में पहले से है, ठीक है। मैं बोलूँगा कि एक न्यू लिस्ट तो रेडी करो जिसमें 10 जो डुप्लीकेट डेटा वो स्टोर्ड नहीं होने चाहिए, ये 10 कितने टाइम में वो स्टोर नहीं होने चाहिए। तो आप कैसे प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ तो आप प्रिंट करेंगे, तो यहाँ तो 10 10 10 10 डुप्लीकेट आ रहे हैं, फिर कैसे रिमूव करेंगे, तो यहाँ पास कंडीशन चलेंगे, फिर इफ कंडीशन आप लगाएंगे कि इफ कंडीशन क्या है, i नॉट इक्वल टू 10। अगर i 10 के इक्वल नहीं है, 10 इक्वल नहीं है, तो क्या करो, i में अपेंड करो, और इस तरह से अगर इक्वल है तो उसको स्किप कर दो। देखिए अब क्या डेटा है, 20 30 40, 10 डुप्लीकेट डेटा रिमूव हो गया स्मॉल सा प्रोग्राम्स में, है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ें अभी हम जब पावर बीआई में जाएंगे, जब पावर बीआई पढ़ेंगे ना, ये पावर बीआई, तो यहाँ इतने डेटा होंगे हमारे पास कि बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट है, फिल्टर करो, फेल, अगर कोई फेल है तो उसका अलग निकालो, पास है जो हो गया उसका अलग निकालो, जिसका 90% ग्रेड उसका अलग करो, जिसका फर्स्ट डिवीजन वो अलग करो। हमें एक एग्जांपल के लिए जी डिफरेंट डिफरेंट टाइप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक क्वेश्चन ये है कि आपने जो पहले एक फंक्शन लिखा था उसमें आपने ना एक ही मतलब वो मल्टी टाइम्स वो लिस्ट क्रिएट कर दी थी एक ही प्रोग्राम से। हाँ हाँ जी, वो कैसे किया था? फॉर लूप से आपने एक ही प्रोग्राम लिखा, उसमें मल्टी टाइम्स लिस्ट क्रिएट हो गई है। हाँ, उसको कुछ भी नहीं है, लूप को उसमें हमने क्या किया है, मल्टीपल टाइम प्रिंट कर दिया है लूप को। देखिए, चलिए अभी फॉर लूप को पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा, सारे बताएंगे। अभी क्या लिस्ट चल रहा है ना, तो लिस्ट पे फोकस कर ले तो सही रहेगा। हाँ तो चले, ठीक है हाँ ठीक है। आप ऐसा करें कि ये वीडियो भी प्लीज कर दीजिएगा, मैं इसको हाँ, मैं प्रैक्टिस भेज करना। अभी लिस्ट चलेगा, तो कंडीशन चलेंगे, अभी सारे जितने भी ऑपरेटर्स है वो बताएंगे लेकिन आपको। लेकिन सर बी ऑनेस्ट बताया ना, ये जो फॉर लूप वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये फुली मुझे क्लियर नहीं हुआ। लिस्ट का काफी क्लियर है कि लिस्ट कैसे हम्म क्रिएट करना है, उसको एक्सटेंड अपेंड इंसर्ट कैसे करना है, वो समझ है। हम्म
उसका नहीं है, ये आप फॉर लूप पे थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कोई बात नहीं, वो सब करा दूंगा, आप चिंता ना करें। हम जी ओके, हमारे थैंक यू आप सर, हम थैंक यू। आप हमारे यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा, सारी चीजें पे जी कमांड होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ओके जी, अल्लाह हाफिज सर, थैंक अल्लाह यू। हाफिज।